आज 21 रबीउल सानी बुध के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। खुदारा ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है, इसे ज़ाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रबीउल सानी बुध के दिन दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम ज़रूर कर लेना। फिर 3 मिनट बाद मौजज़ा ख़ुद अपनी आँखों से देख लेना। आज ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। अगर कोई बंदा ये 3 काम सुबह करता है तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर कोई फ़कीर है, तंग दस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती। जो शख्स भी किसी भी वजह से आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज 21 रबीउल सानी बुध के दिन सिर्फ़ ये 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते साथ ही हर दुआ कबूल हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा कि काश हमने 21 रबीउल सानी बुध के दिन ये 3 काम कर लिए होते तो आज हमें पछताना ना पड़ता। आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते। लेकिन जो वक़्त गुज़र गया सो गया। अब आपने करना क्या है? अब आपने सिर्फ़ इतना करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इन 3 कामों को अच्छी तरह समझना है और फिर ये 3 काम करने हैं। आज 21 रबीउल सानी बुध का दिन है और ये मुबारक और कबूलियत वाला दिन साल में सिर्फ़ एक बार आता है। आज का दिन रब से मांगने का दिन है। आज का दिन रब से अपनी हाजात पूरी करवाने का दिन है। आज का ये ख़ास दिन नसीब वालों को मिलता है। आज के दिन अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, ये 3 छोटे छोटे आमाल पढ़ लेते हैं, तो आज ये आमाल पढ़ कर आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। आज रब्बे करीम से मांगने का दिन है। आज हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज के दिन का हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज कोई तंग दस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, परेशान है, कर्ज़दार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़े मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज किसी भी छोटी सी लापरवाही से ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। क्योंकि आज खुशकिस्मत बंदा ही ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो कि छोटे छोटे आमाल हैं, जो हर किसी को ज़ुबानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज 21 रबीउल सानी बुध के दिन के ये ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ जिस तरतीब, जिस तादाद में मैं तुम्हें बताऊँगा, आपने बताए गए तरीक़े के मुताबिक पढ़ने हैं। अगर आप आज चंद मिनट निकाल कर ये वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते तो आप फिर कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इस दिन आप नवाफ़िल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कोई भी अमाल पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, इससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज के ये ख़ासुल ख़ास 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं उस बाबरकत अमल की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 21 रबीउल सानी बुध के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या फिर चलते फिरते, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें।
या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फ़जीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। आपने कौन सा दुरूद पढ़ना है ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, वो सबसे आला दुरूद है। एक मरतबा सवाब की नीयत से आप मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत भी अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज 21 रबीउल सानी बुध का मुबारक दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है आज मांग लेना। तो नाज़रीन, आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ कर लेना है। तो जब आप आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो फिर सबसे पहले नंबर पर आपने पहला कलमा पढ़ना है। आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। तो नाज़रीन, इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, जो बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी ही पैदा हुआ हो। तो नाज़रीन, आप जब 313 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें तो फिर दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो नाम कौन से हैं? या अल्लाहो या रहमानो, ये नाम अल्लाह ताला के आपने पढ़ने हैं। एक अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है या अल्लाह, और दूसरा या रहमानो, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। तो नाज़रीन, आपने या अल्लाह या रहमानो ये कितनी दफ़ा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानो 1 बार हो गया। या अल्लाह या रहमानो 2 बार हो गया। या अल्लाह या रहमानो 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुकून से बैठकर पढ़िएगा, इधर उधर नज़र मत दौड़ाइएगा। आपकी नज़रें, पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो वो वजीफ़े की तरफ होनी चाहिए। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या अल्लाह या रहमानो पढ़ लें तो उसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। तो नाज़रीन, ये वो सूरत है जिसको दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। तो एक बार सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने से फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें और बरकतें लेकर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, पहले नंबर पर आपने 313 बार पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या अल्लाह या रहमानो को पढ़ना है,
और तीसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप ये 3 काम कर लें, ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो फ़ौरी तौर पर आपने 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। तो नाज़रीन, आपने ख़ुद भी कामिल यकीन के साथ करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन।